जोहार झरिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त जो है मैं प्रोफेसर मुरारी जी के साथ बैठा हुआ हूँ और ये जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि धनबाद नगर निगम में चुनाव हुआ, इनका भूमिका अहम रही है, तो जानने का प्रयास करेंगे किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ी गई है और आगे क्या योजना है। सबसे पहले सर आपके मेरे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से धनबाद के देवतुल्य मतदाताओं का मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और सदा ऐसे जनता के सामने हमारा सिर झुका रहेगा। जी सर, आपका नगर निगम चुनाव हुआ है और आप कह सकते हैं कि बड़ी जीत हुई। बड़ी बात तो ये थी कि अपने अनुज आदरणीय संजीव सिंह जी यहाँ के जनता के प्रत्याशी थे। जनता ने उनको वोट लड़ने के लिए प्रेरित किया था और जब जनता उनके जगह स्वयं चुनाव लड़ रही थी तो जो परिणाम आया गवाह है कि कितना बेहतरीन परिणाम आया है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता मालिक है। चंद्रशेखर अग्रवाल पूर्व मेयर रह चुके हैं, तो काफ़ी विकास हुआ है। लैंड रोड बनी है धनबाद में, लेकिन कहीं न कहीं हम झरिया से हैं भाजपा से, तो कहीं न कहीं झरिया में विकास हो पाएगा क्या? सर, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं रागिनी मैडम के विधानसभा चुनाव में उनका चुनाव प्रभारी भी था और हम लोगों ने अच्छी जीत हासिल करी थी। और जिस प्रकार से रागिनी मैडम का काम झरिया में चल रहा है वो दिखता है सर। हमको तो लगता है कि दबी जुमा में विरोधी भी स्वीकार करते हैं कि रागिनी मैडम ने वहाँ क्या परिश्रम किया है और वो कितना बेहतर कर रही हैं। इसीलिए मैं झरिया का जहाँ तक सवाल है तो मैं देखा हूँ सर, और अगर झरिया को कोई न्याय दिलवा सकता है तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, इसमें कोई राजनीति नहीं है, वो सिंह मेंशन परिवार और संजीव सिंह जी, बस। और दूसरा कोई विकल्प वहां दिखता नहीं है सर। यकीन मानिए कि अभी यहाँ की जनता ने उनको अपार समर्थन दिया है। इसके लिए यहाँ की जनता को साधुवाद। निश्चित रूप से हर बार तो प्रत्याशी बदल जाते थे, इस बार मैं होली की शुभकामना के रूप में आप लोगों को ये वचन दे सकता हूँ कि प्रत्याशी नहीं बदला है सर, धनबाद बदलेगा। देखिएगा संजीव बाबू अपने कार्यों से यहाँ की जनता को जवाब देंगे। सर, मुद्दा अनेक है। अभी आप यहाँ से कतरास की ओर जब जाएंगे या ऑटो से जाते हैं, कोई भी गाड़ी से सफ़र करते हैं, जब आप जो बड़े लोग होते हैं शीशे में बंद में जाते हैं, अगर आप बाइक से सफ़र करते हैं या ऑटो से सफ़र करते हैं तो पोल्यूशन का मामला बहुत ज़्यादा झरिया कतरास, समझे ना। इसके बारे में बताइए, इस पर कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? अभी बहुत सी नेता से जब मैं पूछता हूँ तो बोलते हैं ये जो एरिया है ये माइंस एरिया है तो इस तरह का पोल्यूशन रहेगा, मगर कुछ तो निवारण होगा सर। डेफिनेटली बिल्कुल होगा। आज तकनीक जहाँ पहुँच चुका है, देखिए सारा कुछ टेक्नोलॉजी का ही कमाल है और इतने बेहतर तकनीक अपने यहाँ पे हैं सर कि ये धूल डस्ट ऐसी चीज़ों से हम तकनीक के माध्यम से इस पर लगाम लगा सकते हैं। और निश्चित रूप से संजीव बाबू को भी हमने देखा 2-4 इंटरव्यू में पहले, तो भाई सर, तो भारत इसमें जो एक बात कहने की है कि सिंबल पर चुनाव नहीं था, मगर पार्टी समर्थित नेता संजीव कुमार को बनाया गया था, तो क्या इस कारण रहा जो? सर, मैं पुनः आपको दोहराऊं अपनी बात को कि लोकतंत्र यहाँ जनता मालिक है। आप के समर्थन से सिस्टम नहीं चलता है, जनता मालिक है। जनता जिसको पसंद करेगी जनता उसके लिए मतदान करेगी और इस भारी मतदान ने ये बता दिया कि निश्चित रूप से जनता किसको पसंद कर रही थी और जनता ने संजीव सिंह के नाम पे मुहर लगाया। और मैं तो एक बात कहा था सर, अगर धनबाद प्रक्षेत्र में कोयलांचल के क्षेत्र में अगर आप देखिए तो मैं भारतीय जनता पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता हूँ। एकात्म मानववाद जो कहते हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी जिनके प्रणेता थे, अंत्योदय यानी आखिरी व्यक्ति तक, तो आखिरी व्यक्ति तक सोचने वाले इस पूरे कोयलांचल की जनता से पूछिए, कोई व्यक्ति था, कोई मसीहा था, तो उनका नाम था स्वर्गीय सूरजदेव सिंह जी। उनको बार बार मेरा नमन। हमने उनसे प्रेरणा ली है, वो हमारे आइडियल हैं।
और निश्चित रूप से आज भी लोगों को जब समस्याएं होती है तो मैं मुक्त कंठ से कह सकता हूं, एक ही नाम आता है, आप भी जानते होंगे, स्वर्गीय सूरजदेव सिंह। वैसे मसीहा को पुनः नमन, और लोगों को सीखना चाहिए उनसे कि कैसे लोगों के लिए जो जीता है आज भी लोग उनके लिए जी रहा है। सीखिए, सीखिए उस महान आत्मा से। कहीं सर भाजपा के ही द्वारा, भाजपा के कुछ नेताओं पिछले 25 वर्षों से मैं मनोविज्ञान का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, पढ़ने पढ़ाने वाला लोग हूँ। तो मैं तो विरोधियों का जहाँ तक सवाल है उनको तो यही कहूँगा कि राधे रानी उनको सद्बुद्धि प्रदान करे, राधे रानी की उन पे भी कृपा हो और वो समाज के विषय में सोचे। विरोध करने से दुनिया नहीं चलती। अभी तो जीत के यार, आप कैंपेनिंग कर रहे थे, तो मुख्य काम पहले क्या रहेगा जो धनबाद में आपको दिखता है कि काम होना चाहिए? देखिए सर, जहाँ तक कंपेनिंग का बात है, मैं आपको बताऊं, उस परिवार से मेरा पारिवारिक रिश्ता है। संजीव बाबू हमारे छोटे भाई हैं और जब जब आवश्यकता होगी तो हम अपने दोनों भाइयों, संजीव जी, सिद्धार्थ जी, दोनों के लिए मैं सदैव खड़ा था, खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। कंपेन करना तो मेरा पारिवारिक विषय था सर, इसीलिए हमने पार्टी को भी कहा। पार्टी हमको बार बार कहती रही कि आपको नोटिस भेजा जाएगा, तो हमने कहा कि सर भेजने वाला बोलता नहीं है, भेज देता है। चलिए जो भी हो, मतलब पार्टी से विरोध करके आपने? हमने कोई पार्टी का विरोध नहीं किया था। हमने धनबाद की जनता की जो उत्साह देखी, हमने धनबाद की जनता का जो उमंग देखा, मैं उसके साथ था। हमने कभी पार्टी का विरोध नहीं किया है। 30 साल से लगातार मैं पार्टी के लिए जमीनी काम करता हूं, दरी बिछाता हूं। मैं पार्टी का न विरोध किया था न करूंगा, क्योंकि मैं संगठन का कार्य करता हूं। मैं जनता का उत्साह देख रहा था, यहाँ की जनता जिस प्रकार से उत्साहित थी, तो स्वाभाविक है जिधर जवानी चलती है उधर जवाना चलता है। तो जो युवा का आइडियल है तो लोगों को समझना चाहिए। कुछ लोग देर से समझे, हम तो पहले ही समझ लिए थे कि क्या होने वाला है। इसीलिए योजना क्या है? एक स्वस्थ और सुंदर धनबाद, एक भय मुक्त धनबाद, जहां हर लोग भय से मुक्त होके जिए। और मुझे पूरा विश्वास है आपके मेयर साहब ऐसी सारी कल्पनाओं को सही साबित करने वाले हैं। जैसे कि आप झरिया जब जाते हैं, झरिया आप जा रहे हैं, तो वहाँ देखिए पहाड़ दिख रहा होगा। वो पहाड़ कोई प्राकृतिक पहाड़ नहीं, इंसानों के द्वारा वो पहाड़ बनाया गया है। उसके बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो आपको बताऊं कि बीसीसीएल के पदाधिकारी को मैं तो ऐसे नहीं कह सकता, लेकिन एक व्याख्यातक प्रोफेसर होने के नाते समाज का जिम्मेवार व्यक्ति हूँ। बीसीसीएल के पदाधिकारियों को एसी कमरों से बाहर निकलकर झरिया की जमीनी हकीकत भी देखनी चाहिए। एसी कमरे में बैठ के वो लोग जो सारा रिपोर्ट केंद्र को भेजते हैं, उनको ऐसी बातों पे ध्यान देना चाहिए। और सर, कोल इंडिया के चेयरमैन हमारे अच्छे मित्र भी हैं, पीएम प्रसाद जी। तो निश्चित रूप से कभी दिल्ली गया तो उनको बताऊंगा कि आप झरिया चल के एक बार देखिए। एक बार आए थे यहाँ चिटाही में वो पूजा करने, तो हमसे मुलाकात हुई थी, मैं था उनके साथ। और निश्चित रूप से ये बताऊंगा कि देखिए कि अपने पदाधिकारियों को और वहाँ की जनता का ख्याल कीजिए। वहाँ पे लोग रहने में विवश है, और जहाँ पे पूंजी विस्थापन किया जा रहा है वहाँ पे रोजगार का मुद्दा है, इसीलिए वहाँ सर ये राजनीतिक मामला है पूरी तरह से। और राजनीतिक मामलों पे मैं क्या कहूँ, ये राजनीतिक मामला है। जनता को अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़नी चाहिए, याद रखिए सर। लड़िए लड़िए जरूर। जनता ने तो आपको पावर दे दिया है। सर, तो मैं जनता के लिए कह रहा हूँ, लड़िए लड़िए जरूर लड़िए। हथियारों की लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई लड़िए। विचारों से लड़िए, और विचार से ही लड़ाई होती है ना। एक सवाल मेरा मन में और चल रहा है अभी, क्योंकि हम झरिया से हैं, तो झरिया ज़्यादा फोकस हम झरिया पे ही करते हैं, क्योंकि झरिया से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है। बचपन कटा है, माता पिता सब झरिया में रहे हैं। तो झरिया को हम चाहते हैं कि जो झरिया के लोग जो बाहर ले बसाया जा रहा है, कहीं बेगड़िया, करमाटा, कहीं, तो ऐसा कुछ योजना नहीं है जो झरिया के लोगों को झरिया में बसाया जाए। देखिए सर, ये तकनीकी विषय है। ये सर बात आप पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल पहुंचा सकते हैं, और भरोसा रखिए
आपके मेयर साहब तक हम आपकी सारे कष्टों को तो जरूर पहुंचाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपके चुनाव में खाली कैंपेन किए हमारी जिम्मेवारी खत्म। यहाँ के लोगों का वो विषय जो उन तक नहीं पहुंचता जरूर पहुंचाएंगे सर। और झरिया के बारे में जरूर हमारी भी चिंता है और जरूर हम चाहेंगे जो वहाँ के सक्षम लोग हैं उन लोगों से विनती करेंगे, आग्रह करेंगे, एक बेहतर झरिया बनाने का प्रयास कीजिए, एक सुखद झरिया बनाने का कामना है। मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। आप लोगों का डबल होली हो गया है। नहीं, होली दिवाली दोनों हो गया है। दिवाली उस दिन जब सर्टिफिकेट मिला तो दिवाली थी और तो होली उसके बाद से चलिए रही है सर। धन्यवाद वासियों को मेरा बहुत बहुत प्यार। आपके प्यार का ऋणी रहूंगा आजीवन। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपने सुना प्रोफेसर मुरारी जी को, जो लगातार कैंपेनिंग किए हैं और इनका मेहनत रंग भी लाया है और धूमधाम से होली मनाई जा रही है और झरिया वासियों के लिए कुछ काम करेंगे ऐसा हम लोग आशा रखते हैं, क्योंकि मैं झरिया से हूँ और झरिया के बातों को हर जगह रखना चाहता हूँ। तो जो